Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. In today's lecture, we shall try to understand BA Semester 5's syllabus of compulsory English language, which is prescribed for 2024-25 for the students of Rashtra Sant Tukdoji Maharaj Nagpur University. 2024-25 के बीए फाइनल ईयर के सेमेस्टर 5 के सिलेबस के लिए कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, उस सिलेबस को आज हम इस लेक्चर के माध्यम से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। एनी बिना एनईपी के बाहर जाने वाली आपकी ये आखिरी बैच होगी। इसके बाद में और एक बैच आने वाला है, लास्ट बट वन बैच है। और एनईपी के तहत एंट्री करने वाली भी एक बीए फर्स्ट ईयर की बैच इसी साल से शुरू हो जाएगी। आज हम बीए सेमेस्टर 5 के बीए फाइनल ईयर के सेम 5 के कंपलसरी इंग्लिश के सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे। हम जिस सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं वो ग्रामर प्लैनेट पर डॉक्टर उमेश बंसोड़ इस यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। सिलेबस बनाने वाले आपसे क्या उम्मीद करते हैं? इस सिलेबस को पढ़ने के बाद में कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए हैं, वो चाहते हैं कि आप एक्सेलरेट करें प्रोसेस ऑफ वोकैबुलरी में, अपने आप को ट्रेन करें डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, वो समझने के लिए, और प्रैक्टिकल अप्रोच लाइफ के तरफ कैसा आपको होना चाहिए, वो आप इस सिलेबस के माध्यम से समझ पाएंगे। और समराइज करने की एबिलिटी, अपने विचारों को शॉर्ट करने का, प्रिसाइज करने का जो टेक्निक है, इस सिलेबस को पढ़ने के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रिस्क्राइब्ड जो बुक है, टेक्स्ट बुक, वो है फैसिनेटिंग फ्रैग्रेंस, अ टेक्स्ट बुक ऑफ कंपल्सरी इंग्लिश एज पर एनईपी 2020, पब्लिश्ड बाय मैकमिलन एडिशन। तो इस साल आपको फैसिनेटिंग फ्रैग्रेंस ये टेक्स्ट बुक अपने लिए रिजर्व करना पड़ेगा। चलो कुछ यूनिट की बात कर लेते हैं। यूनिट 1 में प्रोज को पहले हम डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डेमोक्रेसी के बारे में क्या बात करते हैं? आज की परिस्थितियों में जब डेमोक्रेसी के, लोकतंत्र के या जमहूरियत के सारे आधार स्तंभ हमें धीरे धीरे शनै शनै धराशायी होते हुए नजर आते हैं, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रकार से देश के डेमोक्रेसी के बारे में सोचते थे और किस बारे में उन्होंने आगाह किया, हम समझने का प्रयास करेंगे। यूनिट 1 में प्रोज के माध्यम से अंडरस्टैंडिंग डेमोक्रेसी बाय डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सेकंड जो प्रोज हम पढ़ने वाले हैं वो देवेंद्र पाल सिंह है। मेजर डीपी सिंह या देवेंद्र पाल सिंह इज अ रिटायर्ड ऑफिसर of the Indian Army, is a Kargil war veteran and is known as India's first Blade Runner. कारगिल युद्ध में पैर गंवाने के बाद में देवेंद्र पाल सिंह कैसे ब्लेड रनर बने, एक्सीडेंट होने के बावजूद भी कटे हुए पैर के साथ ब्लेड लगाकर वो किस प्रकार से amputation gradually started running using a prosthetic limb and has run in 26 half marathon in his running career. अपने ऊपर उन्होंने अपाहिज होने का कोई भी दाग लगने नहीं दिया। दो पैर वाले अच्छे खासे जवान इंसानों के साथ में वो दो एम्पुटेशन के बावजूद भी वो मैराथन में, रनिंग में अपना करियर तलाशते रहे। तो एक प्रेरणादायी स्टोरी को हम समझने का प्रयास करेंगे इस प्रोज के माध्यम से। देवेंद्र पाल सिंह, टू फ्रेंड्स गाय द मपासा की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी को हम समझेंगे। हेनरी रेने अल्बर्ट गाय द मपासा was a 19th century French author. अपनी बेहतरीन कहानियों के लिए गाय द मपासा जाने जाते हैं। He is a master of short story as well as a representative of the naturalist school, depicting human lives, destinies, and the social forces in disillusioned and often pessimistic terms. गाय द मपासा बहुत सुंदर कहानियों के लिए और ऑडियंस को या रीडर्स को शॉक देने के लिए जाने जाते हैं।
तो ट्रू फ्रेंड्स इस कहानी के माध्यम से पापा क्या बात करते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। द लेटर एक बहुत सुंदर कहानी है गौरीशंकर जोशी की। कौन किसको खत लिखता है, किसके खत का इंतजार करता है। गौरीशंकर गोवर्धन राम जोशी के नाम से, जो बेटर नोन एज पर हिज पेन नेम धूमकेतु, धूमकेतु के नाम से वो जाने जाते थे, वॉज एन इंडियन गुजराती लैंग्वेज राइटर who is considered one of the pioneers of the Gujarati short stories. गुजराती कहानियों में जो अर्ली दौर चला है कहानियों का, शॉर्ट स्टोरीज का, उसके पायनियर के रूप में गौरीशंकर जोशी को दुनिया जानती है। उनकी हम कहानी द लेटर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। यूनिट 1 के बाद अब यूनिट 2 पोएट्री को डिवोटेड है। The tide rises and the tide falls, हेनरी वैट्सवर्थ लॉन्गफेलो की पोएम है। H.W. लॉन्गफेलो के नाम से जाने जाते हैं, was an American poet and educator, and he was the first American to completely translate Dante's Alighieri's Divine Comedy, and was one of the fireside poets from New England. H.W. लॉन्गफेलो बहुत फेमस कवि रहे हैं। अमेरिकन पोएट्री में लॉन्गफेलो के सिवा हम अंग्रेजी साहित्य का उल्लेख उनके बिना हम नहीं कर सकते। तो द टाइड राइजेस एंड द टाइड फॉल्स, इस कविता के माध्यम से वो क्या बताने का प्रयास करते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। स्मॉल टाउन्स एंड अ रिवर मामंग दाई की पोएम है। मामंग दाई is an Indian poet, novelist, and journalist based in Itanagar, Arunachal Pradesh. She received Sahitya Academy Award in 2017 for her novel The Black Hill. इंडियन राइटर्स में जो ताकतवर राइटर्स है आज के ज़माने में, जो बेबाक तरीके से लिखना जानते हैं, मामंग दाई उसमें एक इम्पोर्टेंट नाम है। स्मॉल टाउन्स एंड अ रिवर, इस कविता के माध्यम से हम मामंग दाई को समझने का प्रयास करेंगे। द लूम ऑफ द टाइम, ये एक एनोनिमस कवि द्वारा लिखी गई कविता है। कौन कवि है हमें पता नहीं है, पर कविता बहुत फेमस है। द लूम ऑफ द टाइम डिस्क्राइब्स द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ बीइंग woven on a loom by weavers and shuttles to a pattern that is not visible to humans. Some shuttles are filled with silver threads, some with threads of gold, and other with darker hues. धागा बुनते कपड़ा बुनते समय अलग-अलग प्रकार के धागे जब एक दूसरे के साथ गुंदे जाते हैं, तो किस प्रकार के, कुछ धागे सोने के हो सकते हैं, कुछ चांदी के हो सकते हैं, तो कुछ डार्कर धागे भी इसमें होते हैं। द लूम ऑफ द टाइम, इस कविता के माध्यम से हम जीवन के इम्पोर्टेंट फलसफे को समझने का प्रयास करेंगे। अनक्वाइट ग्रेव, ये भी एक एनोनिमस द्वारा लिखी गई पोएम है, इज एन आयरिश इंग्लिश फोक सॉन्ग इन विच a young man's grief over the death of his true love is so deep that it disturbs her eternal sleep. It was collected in 1868 by Francis James Child and Child Ballad number 78. One of the more common tunes used for the ballad is the same as that used the English ballad Dives and Lazarus, and the Irish pub favorite Star of the County Down. अनक्वाइट ग्रेव में किस प्रकार से कवि अपने दुख को व्यक्त करने का प्रयास करता है, जो अपने सच्चे प्यार को गवाता है या खो देता है, उसके मृत्यु के उपरांत वो क्या महसूस करते हैं, हम इस अनक्वाइट ग्रेव के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यूनिट 3 प्रोज और पोएट्री से अलग है, राइटिंग स्किल्स को हम समझेंगे। पर बीए फाइनल ईयर में हैं आप लोग, ग्रेजुएट होने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स आपको यहाँ समझना है। मीडिया कम्युनिकेशन पार्ट 1, इसमें हम पढ़ेंगे स्टोरी राइटिंग ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पॉइंट्स। दिए गए पॉइंट्स के आधार पर आपको कुछ कहानियां लिखनी है, पर दिए गए पॉइंट्स के आधार पर ही क्यों। अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हैं अपने सब्जेक्ट में, इसके बाद आप मास्टर्स के लिए जाएंगे, तो आप अपनी मर्जी से भी कविताएं लिखना आपने सीखना चाहिए। समराइजिंग को हम समझेंगे, और सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक, जो प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक्स है उसके माध्यम में जो सॉफ्ट स्किल हमें बताए गए हैं, उन्हें भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। यूनिट 4 जो है लैंग्वेज स्टडी का है, इसमें कुछ ग्रामेटिकल पोर्शंस कवर होंगे। वॉइस, जिसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस की हम बात करेंगे।
वोकैबुलरी बिल्डिंग की डिस्कशन होगा इसमें। चूज़ द करेक्ट फ्रेज़, ये क्वेश्चन का प्रकार इसमें रहेगा। टेक्स्ट बुक्स के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस रहेगा। इंटरनल असेसमेंट में आपको न्यूज़ रीडिंग या कंपेयरिंग सीखना है। इस प्रकार से वो 4 यूनिट में सिलेबस आपका रहेगा। क्वेश्चन पेपर पैटर्न आप समझ लो, 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जाएँगे। आउट ऑफ 6 75 वर्ड्स में आपको लिखना है। एटलीस्ट 1 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच प्रिस्क्राइब्ड लेसन। जितने प्रिस्क्राइब्ड लेसन है उसमें से एक सवाल तो डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो 5-5 मार्क्स के 3 सवाल रहेंगे, 15 मार्क्स यहाँ कवर हो जाएँगे। क्वेश्चन नंबर 1 बी में 5 एमसीक्यूज आपको रहेंगे यूनिट 1 के ऊपर, प्रोज के ऊपर आधारित। एक मार्क के 5 क्वेश्चंस, कुल मिलाकर 5 मार्क्स। तो 15 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के एमसीक्यूज, तो 20 मार्क्स आपके प्रोज के ऊपर कंप्लीट कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 ये पोएम्स के ऊपर या पोएट्री के ऊपर आधारित क्वेश्चंस रहेंगे। पैटर्न वही है, 5-5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस और एमसीक्यूज रहेंगे पोएम्स के ऊपर आधारित 5 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स यहाँ भी कवर होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 ए 1 आउट ऑफ 2 टू बी अटेम्प्टेड ऑन यूनिट 3, इसमें 10 मार्क्स रहेंगे। 1 क्वेश्चन आउट ऑफ 2 बी में रहेगा यूनिट 3 के ऊपर, वो भी 10 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 यूनिट 4 के ऊपर आधारित रहेगा। इसमें 10 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, 15 फ्रॉम एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज स्टडीज। ग्रामर के ऊपर आधारित ये क्वेश्चंस रहेंगे। कुल मिलाकर 20 मार्क्स इसमें कवर होंगे। इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स के लिए, होम असाइनमेंट वाइवाओस 5 मार्क्स के लिए और द रिमेनिंग 5 मार्क्स shall be allotted for the students participation in departmental activities including their regular attendance and study tour by forming cluster of colleges, ऐसा सिलेबस बनाने वालों ने कहा है। तो कुल मिलाकर 20 मार्क्स कंटिन्यूस इंटरनल इवैल्यूएशन के, 80 मार्क्स थ्योरी पेपर के आपको इस साल उसे रेगुलर पैटर्न में पढ़ना है। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आपको मदद करेगा बीए सेमेस्टर 5 के सिलेबस को, प्रिस्क्राइब सिलेबस को समझने के लिए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी के बीए सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए ये प्रिस्क्राइब सिलेबस होगा 2024-25 के लिए। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन आपको मदद करेगा सिलेबस को और उसके कंटेंट को बेहतर समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर watching this video.